नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेस यहाँ पर प्रारंभ हुई हैं। ऑफ और ऑनलाइन दोनों माध्यमों पर यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे, जो मैं आज का जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेस यहां पर प्रारंभ की हैं, जिसके अंतर्गत आप यूजीसी नेट या फिर पीजीटी, टीजीटी या एलटी या कहें जो बच्चे 11th-12th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहने वाली है। आज की श्रृंखला जो हमारी रहने वाली है एलोरा की गुफाओं से संबंधित रहने वाली। इससे पूर्व इसकी 2 वीडियो आपके सामने आ चुकी हैं। आज इससे संबंधित तीसरी वीडियो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण। देखिए, एलोरा की अगर हम बात करें, पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं। देखिए, एलोरा की अगर बात करें, हमने जो बात करी थी उसको 2 भागों में आपके एलोरा गुफा को क्या किया है, विभाजित किया गया। याद रखना, एलोरा का अगर प्राचीन नाम की अगर पूछा जाता है कि एलोरा का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बोलना है एलापुर, वो नाम दिया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें इन गुफाओं का जो निर्माण किसके शासनकाल में ये किया गया था, आपको बता होना चाहिए राजपूत युवराज वंश के माध्यम से इनका किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें जो एलोरा है, अगर कहें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, एलोरा को प्राचीन नाम एलापुर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो इसका नाम जो रखा गया एलोरा रखा गया। देखिए, अगर हम बात करें एलोरा का, इससे प्राचीनतम नाम की अगर वेराडून लेनी करके नाम दिया गया है, क्योंकि ये जो नाम है बहुत से जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो विद्वान हैं, उनके बीच मतभेद रहा है। कई नामों से एलोरा का हम जानते हैं। देखिए, ये आपके मुंबई शहर से 30 किलोमीटर की ये दूरी पर ये स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर 3 धर्मों की क्या है आपकी गुफाएं मौजूद हुई हैं। देखिए, 3 धर्मों की आपको गुफाएं मिलती हैं यहाँ पर। आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की हमने बता दिया था कि जो हिंदू धर्म में आपके 17 गुफाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पर 12 गुफाएं हैं, और जैन धर्म से यहाँ पर 5 गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं कहूँ कि इस एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 100 गुफाएं यहाँ पर मौजूद हैं। 100 गुफाओं में से जो पर्यटकों के लिए जो ओपन की गई हैं वो आपके सिर्फ 34 गुफाएं ये हैं, और 34 गुफाओं का क्रम तो 17, 12, 5 के विभाजन में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है। देखिए, हमने तमाम चीजें पढ़ ली थी। देखिए, बौद्ध गुफाएं, हिंदू धर्म की, जो जैन धर्म की गुफाएं, ये तमाम चीजें पढ़ ली थी। आज जो मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है। ये परीक्षा के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस चीज को लेके चलिएगा। ठीक है। देखिए, आज जो मैं बात करूंगा आपसे वो अत्यंत महत्वपूर्ण गुफा है। देखिए, गुफा संख्या 16 है। गुफा संख्या जो 16 है वो किस चीज को समर्पित है, आप सभी को पता है, वो कैलाश मंदिर को समर्पित है। ठीक है। ये गुफा संख्या 16 के बारे में हम चर्चा करेंगे संपूर्ण रूप से। देखिए, ये किसको है, कैलाश गुफा या कैलाश मंदिर को हम जानते हैं। ठीक है, कैलाश मंदिर के रूप में हम जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध ये क्या है आपका कैलाश मंदिर की गुफा। अब देखिए, कभी पूछा जाता है कि ये गुफा क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से इसको हम देखेंगे क्या है। ठीक है। देखिए, एलोरा की अगर हम जान की बात करें, अगर बैकबोन जिसे हम कहें, तो ये आपकी क्या है, आपकी गुफा नंबर 16 मानी जाती है। याद रखिएगा, गुफा नंबर जो 16 है वो अत्यंत महत्वपूर्ण। एलोरा गुफा के परिसर में अगर बात करें, जो एलोरा का जो मंदिर, जो परिसर बनाया गया, जो गुफा का जो बनाया गया, इसके बीचों बीच का जो एरिया है, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये एलोरा है। ठीक है। एलोरा गुफा में यहाँ मान लीजिए आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ जैन धर्म के संबंधित है, तो ये वाला जो पोर्शन है, बीचों बीच वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपके गुफा नंबर 16 जिसे हम कहें कैलाश मंदिर, ये सेंटर ऑफ मास भी इसको लेके चलते हैं, तो ये आपकी क्या है, बीचों बीच का जो एरिया है वो आपका क्या है, कैलाश गुफा के नाम से हम इसको जानते हैं, कैलाश मंदिर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। ये जो मंदिर है
अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इस कैलोरा की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आकर्षणों में से ये क्या है, एक माना जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, चाहे विदेशों से कहें या अन्य राज्यों से कहें, जब भी लोग इस एलोरा की गुफा में घूमने के लिए आते हैं तो ये वाला जो गुफा है, ये सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पर्यटक हैं, उनका क्या है, आकर्षण का ये केंद्र ये माना जाता है। तभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुफा नंबर 16 किसको समर्पित है, तो आपको ये पता होना चाहिए गुफा नंबर जो 16 है वो आपके शिव भगवान को क्या है, ये समर्पित है, शिव जी को ही समर्पित ये गुफा है। ठीक है, ये जो मंदिर है भगवान शिव को पूर्ण रूप से समर्पित है, और इसी गुफा में क्या है, भगवान शिव को, या गुफा भी कह सकते हैं इसको, मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। गुफा नंबर जो 16 है वो विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध ये एलोरा का जो सबसे प्रसिद्ध गुफा के रूप में इसे माना जाता है। ये आपको बेशक ये पता होना चाहिए। देखिए, ये जो मंदिर बनाया गया है ये किस आकार का बना है, कभी क्वेश्चन बनता है कैलाश मंदिर किस आकार का बना है, तो आपको पता होना है ये रथ के आकार का है। याद रखिए, किसके आकार का है, रथ के आकार का। कौन सा मंदिर है पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एलोरा का ये कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16 आपके रथ के आकार का इसके बनाया गया है। ये गुफा की अगर बात करूं, ये जो गुफा है एलोरा की, ये सबसे पुरानी हिंदू गुफा के रूप में हम इसको मानते हैं। देखिए, हिंदू गुफा होने के कारण इस मंदिर की अगर बात करें तो इसमें जो वास्तुकला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बेजोड़ या कहें बेशकीमती, अगर एक शब्द आता है असाधारण, जिसके लिए कोई शब्दों की हम कहें शब्द नहीं निकलते हैं, तो ऐसी बनावटें हैं इसकी, ऐसी कारीगरी की गई है कलाकारों द्वारा। ये जो स्थापत्य कला के रूप में जिस प्रकार से, जब से सबसे खास बात इस मंदिर की अगर बात कहूँ तो ये क्या है, आपका विशाल संरचना पर इसको एक बहुत बड़े चट्टान को ऊपर की तरफ से, देखिए जो कैलाश मंदिर जो बनाया गया है, अगर मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ को ऊपर से काटा गया है, ना कि नीचे से। ऊपर से काट के क्या किया गया, नीचे को इसको किया गया, इस चट्टान को किया गया मंदिर के रूप में इसको उकेरा गया है। याद रखिए, यहाँ पर इस मंदिर की बात करो तो यहाँ पर किस किस चीज की यहाँ पर चीजें विराजमान है, इस मंदिर में किन किन की मूर्तियां आपको विराजमान देखने को मिल जाती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस मंदिर में खास तौर से आपके अर्धनारेश्वर, जहाँ पर आपके शिव जी और पार्वती का एक ही स्वरूप, एक ही शरीर में दिखाई देता है। आदि आपकी क्या है, नर है, आधा है नारी का, ये जो हिस्सा माना जाता है वो अर्धनारेश्वर के रूप में माना जाता है। देखिए, हरिहर के रूप में भी यहाँ पर माना जाता है। हरिहर का मतलब विष्णु को रिलेटेड ये है। देखिए, यहाँ पर दुर्गा का भी यहाँ पर क्या बना है, मंदिर या कहें उसकी मूर्तियां उकेरी गई है। साथ ही अन्नपूर्णा जो माता है उसको भी क्या है, ग्रीक की अगर कहें सूर्य, वायु और जितने भी हमारे पौराणिक जितने भी देवी देवताएं हैं ना, उन देवी देवताओं का कहीं ना कहीं गुफा नंबर 16 ये माना जाता है। और इस गुफा को देखने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। आपको पता है ये जो गुफा है ये आपके कैलाश मंदिर के रूप में क्या है, विश्व विख्यात है। कहीं ना कहीं इसका जो संबंध माना जाता है कैलाश पर्वत से इसका संबंध है। अब अगर हम बात करें विशेष रूप से, जब मंदिर हम कैलाश मंदिर की अगर बात करें तो हमारे सामने हिमालय का वो ये कैलाश पर्वत आ जाता है। हम समझते हैं अगर जब कैलाश की बात करते हैं, जो हिमालय में जिसका निवास माना जाता है वो शिव जी है। विशेष रूप से शिव जी को ये समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि शिव जी का यहाँ पर निवास स्थान ये रहा है, शिव जी यहीं रहा करते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसके संबंध में, ये आपकी कौन सा है, गुफा नंबर 16, ये शिव गुफा के रूप में भी जानी जाती है, याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा गुफा संख्या, याद रखो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे नोट कर सकते हैं तो कर लिए। ये जो गुफा नंबर 10 है ना, ये क्या है, विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानते हैं। विश्वकर्मा गुफा कौन से नंबर की है, एलोरा में पूछा जाता है तो गुफा नंबर 10 ये मानी जाती है। गुफा नंबर 10 है आपकी एलोरा की, जो कौन सी गुफा माने जाते हैं, विश्वकर्मा गुफा के नाम से हम इसको जानते हैं। याद रखिएगा, इस गुफा की बात करूं तो ये एलोरा गुफा में ये सबसे प्रसिद्ध अगर कहें जो चीज है, यहाँ पर बुद्ध भगवान की यहाँ पर क्या है, ये गुफा मानी जाती है। एलोरा में जो बुद्ध गुफाओं में से सबसे प्रसिद्ध गुफा इसको क्या माना जाता है, गुफा नंबर 10 को माना जाता है। अगर मैंने आपसे कल एक चीज मैंने परसों पहले वीडियो में आपको मैंने बताया, अगर हम बात करते हैं बौद्ध गुफाओं की,
अगर हम बौद्ध गुफाओं की अगर मैं बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पर देखिए गुफा नंबर 3 भागों में हमने जो विभाजित किया है। बौद्ध गुफाएं हैं आपकी 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य ये बनी हुई है। 1 से लेकर 12 नंबर की गुफाएं आपकी कौन से संबंध है, कौन से धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं हिंदू धर्म की गुफाओं की बात करूं तो गुफा नंबर 8, गुफा नंबर 13 से 29 तक की गुफाएं क्या है आपके हिंदू धर्म की गुफाएं मानी जाती हैं। अब इनका जो निर्माण काल की अगर बात करें, जो ये निर्माण काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का ये समय माना जाता है, जो हिंदू धर्म की गुफाओं से रिलेटेड। वहीं पे जैन धर्म की गुफाओं के बारे में बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच के ये माने जाते हैं। ये आपकी 30 से 34 नंबर की गुफाएं मानी जाती है। अब आपको भी इसको बताने की क्या जरूरत है, इसको इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म की गुफाएं की बात करता हूँ 1 से लेकर 12 नंबर तक की अगर बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे ना, गुफा नंबर जो 10 है वो विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाने जाते हैं। आप इस गुफा में ये देखोगे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हम कह रहे हैं, सिर्फ ये नाम मात्र की क्या है गुफाएं, कहीं ना कहीं हिंदू सनातन की अगर बात करें तो उनकी उन चीजों का बोलबाला इन गुफाओं में भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये कहूँ कि भैया आपके जो हिंदू हैं, हिंदुओं ने भी कहीं ना कहीं इनमें अतिक्रमण कर दिया है, कहीं जबरदस्ती इन गुफाओं को अपनी गुफाओं के रूप में उकेरना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमें, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी, अगर हम बौद्ध धर्म की गुफाएं गए तो बुद्ध से संबंधित तमाम चीजें होनी चाहिए ना इस गुफा में, मगर ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर थोड़ा सा इसको देखें आगे विस्तारपूर्वक में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये जो गुफा है बौद्ध धर्म की, ये सबसे प्रसिद्ध गुफा के रूप में मानी जाती है, मैंने आपको बताया, जिसे हम गुफा नंबर 10 के रूप में जानते हैं, जो आपकी विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती है, गुफा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर बुद्ध से संबंधित सबसे अधिक चीजें उकेरे गए या उल्लेखनीय हैं, अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं, चीजें उकेरे गए, जैसे उनकी जातक धर्म से संबंधित कथाएं या जातक कथाओं का वर्णन किया गया है, बुद्ध के जीवन और मरण से संबंधित। ठीक है, ये गुफा का अगर हम निर्माण काल कहें, ये गुफा किस दौर में बनी थी, कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता नहीं 650 ईस्वी पूर्व के दौरान इस गुफा को माना जाता है कि ये गुफा इस टाइम, इस पीरियड पे ये बनी होगी, इस दौरान ये गए। अब यहाँ पर क्या है, इस गुफा में अगर बात करें बौद्ध धर्म से गए, बौद्ध भगवान बुद्ध के यहाँ पर प्रार्थना स्थल के रूप में या स्थल या पूजा अर्चना के लिए ये गुफा को माना जाता है। याद रखिए कौन सी, आपकी गुफा नंबर 10 जो विश्वकर्मा के रूप में बौद्ध धर्म का। देखिए ये बौद्ध धर्म का क्या है, एक प्रसिद्ध गुफा के रूप में मैंने तो आपको कहा है। यहाँ पर क्या है, ये प्रार्थना, यहाँ पर भगवान बुद्ध से संबंधित प्रार्थना कक्ष यहाँ पर बनाया गया है। जब ये प्रार्थना कक्ष बनाया गया तो इसमें बड़ाई ये गुफा भी इसे कहा जाता है। कभी इस गुफा 10 नंबर को क्या कहा, देखिए बड़ाई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ी गुफा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना चाहिए गुफा नंबर 10 जो से विश्वकर्मा गुफा के नाम से में हम जाते हैं तो इसे कहा जाता है। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ ये गुफा को विशेष रूप से चट्टान से काट कर बनाया गया है। जैसे कि हम लकड़ी के रूप, जैसे हमारी लकड़ी होती है ना, लकड़ी का कहीं ना कहीं इसमें रूप देने का प्रयास किया गया। जैसे लकड़ी में जिन चीज़ों को उकेरा जाता है या कहीं उसमें आलेखन या डिजाइन ये बनाई जाती है, इसमें ये तमाम जो चीज़ें होती है ना, उस प्रकार से हमें ये लगता है कि विशेष रूप से पत्थर में भी इसी तरीके से उत्कीर्ण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसको लकड़ी के रूप में काट कर लकड़ी का स्वरूप इसमें दिया गया है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, इस गुफा में अगर बात करें तो भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा इस गुफा में आपको देखने को मिल जाती है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा, ठीक है, सबसे बड़ी जो प्रतिमा है ना, वो कौन सी गुफा में है भगवान बुद्ध की, तो ये आपके पता होना चाहिए, गुफा नंबर 10 में वो विराजमान है। ठीक है, और जिसका अगर ये जो गुफा है ना, ये गुफा की ये जो ऊंचाई है इस विशाल प्रतिमा की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी फीट की है, कभी क्वेश्चन बने तो आपको बताना चाहिए। ये 15 फीट है। ये 15 फीट की क्या है, आपकी ये गुफा मानी जाती है। याद रखिएगा 15 फीट ये है। और ये गुफा अगर बात करूं तो एलोरा की सबसे सुंदर गुफा के रूप
में इसे जाना जाता है। कहें ये सबसे सुंदर गुफाओं में से एक गुफा के रूप में हम इसको कहीं ना कहीं उत्कीर्ण करते हैं या हम इसको जानते हैं, याद रखिएगा। अब जो मैं बात करूंगा गुफा नंबर 21 के बारे में बात करूंगा। जो गुफा नंबर 21 किस चीज को समर्पित है आपको पता होना चाहिए, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। गुफा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, गुफा संख्या 21 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 21 किस चीज से संबंधित, देखिए ये रामेश्वर गुफा के रूप में जाने जाते हैं, रामेश्वर गुफा, ठीक है। रामेश्वर गुफा के रूप में हम किसको जानते हैं, गुफा नंबर 21 को हम जानते हैं। अब ये गुफा नंबर क्या है, किस चीज को समर्पित है, कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप इसे नोट से बनाते हुए चलिए। देखिए गुफा नंबर जो 21 है, विशेष रूप से अगर मैं इसको उल्लेखित करूं तो ये आपके रामेश्वर गुफा के रूप में हम इसको जानते हैं, ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। ये जो गुफा है सबसे शानदार गुफाओं में से एक गुफा आपकी एलोरा की ये मानी जाती है, सबसे शानदार, सबसे सुंदर, यह जिसमें आकर्षण होता है, यूर गुफा के रूप में हम किससे जानते हैं, आपकी गुफा नंबर 21 को हम जानते हैं। इस गुफा में अगर बात करूं तो ये जो गुफा है, ये गुफा में किस चीज को समर्पित है, देखिए ये भगवान शिव के जीवन पर आधारित ये गुफाओं को बनाया गया है। यहाँ पर अगर इस गुफा में देवी पार्वती हो गया, उसके जीवन के वृतांत को इसमें क्या किया है, उकेरा गया है। कहीं ना कहीं भगवान शिव के साथ उनका जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग रहा, या उनके जीवन का जिस प्रकार से सादासुदा जो जीवन इनका यापन रहा, तो उसके संबंध में यहाँ पर चित्रांकन इसके अंदर किया गया है, जब मूर्तियों को उल्लेखित किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा भी यहाँ पर बनाई गई है, और शिव से संबंधित या शिव के प्रयास से संबंधित तमाम कहानियों का कहीं ना कहीं चित्रार्थ रूप इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो वर्णन किया गया है ना कहीं इसमें नक्काशी बहुत शानदार की गई है। और जो रामेश्वर जो गुफा की हम बात करें तो ये इस गुफा को जो खोजा गया होगा, इसको जो बनाया गया होगा, वो 6वीं शताब्दी के मध्य में इस गुफा का क्या किया गया, उल्लेख मिलता है कि ये 6वीं शताब्दी के जो लास्ट जो मिड विड रहा होगा, तो उस टाइम पे इसको माना जाता है कि भैया इस टाइम पे इस गुफा को क्या गया, बनाया गया होगा। और एलोरा में अगर बात करें तो हिंदू गुफाओं में सबसे पहले, और अगर मैं कहूँ सबसे पहले हिंदू गुफाओं की अगर बात करो ना, देखिए हिंदू गुफाओं की हमने क्या बात करी, 13 से 29 तक की अगर हम बात करें तो हिंदू गुफाओं में जो सबसे पहले, और जो एलोरा में इसका क्या है बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, या कहें उनमें से एक गुफा ये मानी जाती है कि कौन से, हिंदू धर्म की गुफाओं में से ये एक मानी जाती है, ठीक है। याद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलोरा में जो गुफाएं हैं ना, वहां पर अपनी जो सुंदर मूर्तियां जिस प्रकार से उसमें अलंकरण किया गया है, कहीं ना कहीं सौंदर्य का स्वरूप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। गुफा नंबर कितने में कौन सी बात कर रहा हूँ, गुफा नंबर आपके 21 के अंदर ये तमाम चीजें देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम गुफा नंबर 12 की बात करें, देखिए 12 की अगर बात करें, गुफा नंबर हम 12 की बात करते हैं, याद रखिएगा गुफा नंबर 12 में क्या चीजें देंगे, हम उसमें विस्तार से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर की जो गुफा है वो किस चीज से समर्पित है, देखिए गुफा संख्या 12, 3 ताल, देखिए 3 ताल, 3 ताल गुफा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। जो 12 नंबर की जो गुफा है, 3 ताली गुफा के रूप में हम क्या जानते हैं, आपकी गुफा नंबर 12 को ही जानते हैं। गुफा नंबर 12 किसको समर्पित है, कहा मैंने, आपके बौद्ध धर्म से। अब बौद्ध धर्म से यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मैंने इससे पूर्व कहा कि भैया जो हिंदू धर्म के जितने भी रहे उस टाइम पे, कहीं ना कहीं इन गुफाओं में भी आपको हिंदू धर्म की तमाम चीजें देखने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं एक नाम मात्र की ये गुफाएं रहती। देखिए 3 ताल की जो गुफा है ना, जो एलोरा में इसका एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, कहीं ना कहीं ये शानदार गुफाओं में से एक मानी जाती है। और ये बौद्ध धर्म की से संबंधित गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, आपके 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो ये गुफा है, देखिए 3 ताल इसका नाम क्यों पड़ा, देखिए 3 ताल इसका इसलिए पड़ा, देखिए मैं एक, अगर हम बात करें ऐसे करके मैं बना रहा हूँ इसको, देख लीजिए, तो 3 ताल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, ये 3 तलों पर क्या बना है, 3 इसकी क्या है, 3 ताल पर ये मंदिर बना है, तो इसको 3 ताल के रूप में जाना जाता है। 3 मंजिला ये क्या है, आपकी गुफा है, 3 मंजिला, 3 मंजिला क्या है, ये गुफा है, तो इसको इसलिए 3 ताली गुफा के रूप में
जाना जाता है, याद रखिएगा। बहुत कभी क्वेश्चन बनेगा कि तीन ताली गुफा के रूप में किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 12 को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 मंजिला ये है, गुफा के रूप में परिसर इसको बनाया गया है। और ये यहाँ पर एलोरा का सबसे बड़ा क्या है, मठ परिसर भी से माना जाता है। देखिए मठ 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 परिषद के रूप में, याद रखिए, रूप में माना जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा परिषद के रूप में माना जाता है बौद्ध धर्म का। कौन से? 3 ताली गुफा, जो 12 नंबर की गुफा है। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान बुद्ध की विभिन्न आकृतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो आकृतियां देखने को मिलेंगी वो देखिए, भगवान बुद्ध की आकृतियां मिलती हैं, उससे ज़्यादा क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर? जैसे सरस्वती माता हो गई, लक्ष्मी माता हो गई, आपके जो शिव जो हो गया, विष्णु हो गए, और गणेश हो गया, कार्तिकेय हो गए, ये इंद्र हो गया, या फिर कहे आपके सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, जिन्हें भी देवी देवता हैं उनका क्या है, यहाँ पर चित्र आपको देखने को। और कुछ ऐसे देवी देवताएं हैं जिनके चित्रों को बहुत ज़्यादा इन गुफाओं में हमें क्या देखने को मिल जाता है। और कहें उनका जो चित्रांकन किया गया वो अद्भुत और शानदार तरीके से, उनका चित्रांकन बहुत ही सजग रूप में वो चित्रांकन आपकी जिसमें किया गया है इस गुफा के अंदर। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो ये वाली जो गुफा है ना, इस गुफा में विशेष रूप से इसको दर्शाया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करूंगा मैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुफा है, वो डूमर लीना कहा जाता है। ठीक है, डूमर लीना ये गुफा याद रखिए, ये कौन से नंबर की गुफा है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना, गुफा संख्या 29 क्या है, डूमर लीना ये गुफा है। और ये गुफा जो है किस चीज़ को समर्पित है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। ये गुफा जो है विशेष रूप से आपके शिव जी को क्या है, समर्पित ये गुफा है। और ये जो गुफा है एलोरा की सबसे प्राचीन गुफा के रूप में, प्राचीनतम गुफाओं में से एक गुफा इसको माना जाता है। और यहाँ पर भगवान शिव का क्या है, शिवलिंग इस मंदिर में है। शिव देखो गुफा नंबर 29 में शिवलिंग स्थित है। ठीक है, और सबसे ये प्राचीन भी मानी जाती है, सबसे प्राचीन भी ये गुफा मानी जाती है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है। और इस जो शिवलिंग है ना, इस शिवलिंग के चारों ओर क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पर लोग आते हैं या तीर्थ यात्री आते हैं, जितने भी लोग इसे देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, परिक्रमा करते हैं। और लिंग के चारों ओर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण स्थान ये बना दिया जाता है। और इस गुफा की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं इस गुफा में प्राकृतिक रूप में क्या होता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जल का अभिषेक इसमें होता है, प्राकृतिक रूप में होता है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि आश्चर्य की दृष्टि से इसे देखा जाता है कि भैया प्राकृतिक तौर पे इस शिवलिंग की तरफ क्या है, पानी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जब मानसून का समय आता है ना, जब बारिश वारिश का जब मौसम हो जाता है, तो इस गुफा में अगर कहीं ना कहीं झरने पर ये क्या है, ये झरना होता है, तो झरने के नीचे से ये शिवलिंग आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये झरने से बहता हुआ ये चला जाता है। और अगर देखें जो ये गुफा है ना, गुफा में किस प्रकार से वास्तुकला का जो बेजोड़ नमूना या कहें जो शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन जो किया गया है इस समय, जो वास्तुकार या कहें जो नक्काशी, वास्तव में बहुत शानदार इस गुफा को बनाया। कभी आपको विजिट करने जाते हो तो विजिट करिए, बहुत शानदार गुफा है। और ये गुफा जो है सबसे शानदार गुफाओं में से एक मानी जाती है, याद रखें। अब जो गुफा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गुफा, मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा गुफा मानी जाती है, गुफा नंबर 32। मैंने पहले भी चर्चा की थी गुफा नंबर 32 की। देखिए गुफा संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, तो गुफा संख्या ये 32 है। ये इंद्र सभा के नाम से इस गुफा को जाना जाता है, याद रखिएगा, इंद्र सभा। ठीक है, इंद्र सभा के है। और विशेष रूप से अगर बात करूं तो ये इंद्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसे इंद्र गुफा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये गुफा है, गुफा नंबर 32 किसको समर्पित है, आप यहाँ पर देखिए, मैंने कहा ना जैन धर्म को समर्पित है। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ने जैन गुफा में भी अतिक्रमण करने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की हुई है। अगर जब गुफा नंबर 32 की अगर 30 से लेकर 34 तक की अगर गुफाएं आपकी जैन धर्म की हैं, तो उस गुफा में 32 नंबर की गुफा में कहाँ से जो इंद्र सभा कहाँ से आ गई भैया, यहाँ पर किस प्रकार से तमाम चीज़ें हैं देखने लायक होंगी कि इस गुफा में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, कितनी चीज़ें जैन धर्म की हैं, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाएगी। देखिए गुफा नंबर जो 32 है, कहीं ना कहीं इंद्र सभा के नाम से ये क्या है, विशेष रूप से हमें इसको जानते हैं। और
ऐसा माना जाता है कभी कभी कि एलोरा का जो ये है, जो एलोरा का जो 32 नंबर की जो गुफा है वो जैन गुफा मंदिर के रूप में सबसे बड़ा माना जाता है और बेहतरीन यहाँ पर कारीगरी मानी जाती है। अब अगर जैन धर्म के से संबंधित सबसे बड़ी गुफा अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे जैन मुनि या पाश्चात्य मुनि या महावीर स्वामी जो इनके जो धर्म से संबंधित जो गुरु हैं या इनके जो देवी देवता हैं उनका चित्रांकन होना चाहिए। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का चित्रांकन किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मुख्य रूप से कहीं ना कहीं अपना पृष्ठभूमि या कहें जो चीज़ें समर्पित होती हैं कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से। अब हम अगर ये कहें कि ये जो गुफा है, ये गुफा मुख्य रूप से क्या है, जैन धर्म को समर्पित तो है, कहीं ना कहीं जैन धर्म को समर्पित है। नामत यहाँ पर तमाम चीज़ें देखोगे आप, देवी देवताओं की कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी हिंदू धर्म के। तो कहीं पर कुछ विशेष रूप से अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे जैन धर्म के जितने भी पौराणिक जो गाथाएं हैं, देवी देवताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं चित्रांकन किया। वैसे अगर मूल रूप से देखोगे कहीं ना कहीं इस गुफा में भी आपको जो हिंदू धर्म से संबंधित तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण जो गुफा है, गुफा नंबर हमने 16 की बात करी, गुफा नंबर हम 15 की भी बात करेंगे। गुफा संख्या देखिए 15 की भी बात कर लेते हैं, 16 की तो हमने बात कर ही ली है। जो 15 की गुफा है वो जो है दशावतार ये गुफा है। ठीक है, या मंदिर भी कह सकते हो उसको, दशावतार मंदिर भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब ये दशावतार क्या है, अब दशावतार मंदिर किसको समर्पित है? देखिए आप ये मत सोचिएगा दशावतार कहते ही आपको रावण का ये ध्यान आ रहा है, क्योंकि हमारे सामने सिर में दशावतार करके हम कहते हैं जो रावण के 10 सिरों के बारे में हमारे सामने समझ आता है कि रावण ऐसे उसको संबोधित किया जाता है। जो ये दशावतार जो ये मंदिर है, ये मंदिर विशेष रूप से अगर कहें ये विष्णु भगवान को क्या है विशेष रूप से समर्पित है। अगर कहें ये और कहीं ना कहीं भगवान शिव को भी ये समर्पित है। और ये जो एलोरा की सबसे बेहतरीन इसमें कारीगरी है, ये कहें लोकप्रिय गुफा के रूप में हम किसे मानते हैं, दशावतार मंदिर को मानते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से अगर जो यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई है ना, वो भगवान शिव को और विष्णु को, ये इनके जितने भी विभिन्न स्वरूप हुए हैं ना, जितने भी इनके कल के अवतार रहे हैं, उन अवतारों की कहीं ना कहीं यहाँ पर मूर्तियों को उकेरा गया है। और देखिए कालांतर में ये माना जाता था कि भैया ये जो गुफा है कहीं ना कहीं पहले इस गुफा को जो माना जाता था 15 नंबर की गुफा जो थी, ये भगवान बुद्ध का मंदिर ये माना जाता है। फिर बाद में इसे हिंदू धर्म ने क्या करा, अपनी संरचना के आधार पर विशेष रूप से इसमें परिवर्तन करें या कहीं इसको कहीं ना कहीं अपने धर्म के अधीन इसको ले लिया। तो कहीं ना कहीं 15 नंबर की जो गुफा है किसके हिस्से में चली गया, हम हिंदू धर्म की गुफा के रूप में हम इसको अब जानते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका स्वरूप किन्होंने बदल दिया, हिंदू ने इसका स्वरूप बदल दिया। विशेष रूप से जो 15 नंबर की जो गुफा थी वो गुफा आपके जो बौद्ध धर्म से संबंधित ये क्या थी, ये गुफा मानी जाती थी। ठीक है, विशेष रूप से। अब अगर बात करूं, देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16 नंबर की जो गुफा थी वो गुफा किससे समर्पित थी आपके, ये छोटा कैलाश जो नहीं कैलाश मंदिर के रूप में जाने जाते थे, जो आपके शिव भगवान को। अब जो 30 नंबर की जो गुफा है, देखिए 30 नंबर की जो गुफा है वो देखिए यहाँ पर हमने जैन धर्म की गुफा कहा, तो 30 नंबर की जो गुफा है वो गुफा आपकी किसी को है, ये छोटा कैलाश के रूप में जाना जाता है। 30 नंबर की गुफा छोटा कैलाश के रूप में क्या जानी जाती है, आपकी जो ये गुफा है 30 नंबर की जो गुफा है छोटा कैलाश के रूप में माना जाता है। ये जितने भी गुफा देखने को मिलते हैं आपको एलोरा में, उन गुफाओं की तुलना में ये क्या है, छोटी गुफा इसको माना जाता है। और देखिए कैलाश मंदिर का कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से स्थापत्य कला का जो स्वरूप आपको 15 नंबर की गुफा में जो देखने को मिले, कहीं ना कहीं उसके समकक्ष इसको जिस प्रकार से उसमें बड़ा भव्य रूप दिखाया गया था, इसमें उसका छोटा रूप भी कहीं ना कहीं समांतर तौर पे इसको बनाया गया, कहीं ना कहीं छोटा माना। अगर भैया आप कहते हो कि भैया 30 नंबर की गुफा, अगर 30 नंबर की गुफा अगर 30 से 34 अगर जैन धर्म की कहते तो यहाँ पर आपने छोटा कैलाश इसको कैसे मान लिया, जबरदस्ती इसमें कैसे वो बना लिया, कहीं ना कहीं ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाने, क्योंकि इस संबंध में जो विद्वान है उनमें भी कहीं ढेर सारे मतभेद इसमें रहे। ठीक है, याद देखिएगा जो छोटा कैलाश के रूप में हम इसको जानते हैं, इस गुफा में कहीं ना कहीं जब नृत्य करने वाली जो इंद्र की जो बड़े बड़े आकार की यहाँ पर क्या बनाई गई है मूर्तियाँ, इंद्र की बहुत बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर 2 बड़े आकार की यहाँ पर क्या बनाई मूर्तियाँ बनाई गई। और यहाँ पर अष्टभुजा वाली मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। और यहाँ पर 12 बाहर के जो
शांत देने वाले 12 भुजाओं से संबंधित भी बनाया गया है। यहाँ पर दोनों पूर्ण आभूषणों या कहें जैसे दोनों जो मूर्तियाँ बनी गई जिसमें 12 हाथ हैं या 8 भुजाएं हैं, ये जो भी हैं इनको बहुत शानदार तरीके इसमें आभूषण लगाए गए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, मुकुट बनाया गया है। और इस एलोरा जब भी कोई भी लोग एलोरा आते हैं तो इस गुफा में कहीं ना कहीं घूमते हैं, कहीं ना कहीं घूमने के लिए वाली जो 30 नंबर की जो गुफा मानी गई वो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। कहीं ना कहीं घूमने के लिए ये जो गुफा है परफेक्ट ये मानी जाती है। ठीक है, ये जो गुफा है बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण। अब देखिए इसी क्रम में मैं लास्ट गुफा को आपको डिस्कस करूंगा। जो लास्ट गुफा है ना वो आपकी रावण की खाई कहा जाता है, 14 नंबर की गुफा है। गुफा संख्या देखिए, गुफा संख्या कौन सी बात कर रहा हूँ याद रखिएगा, 14 नंबर की बात कर रहा हूँ। ये 14 नंबर की रावण की खाई के रूप में हम इसे जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये गुफा है ये रावण की खाई के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये एलोरा का एक प्रसिद्ध क्या है गुफा के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ पर एक खंबे में पूरा हॉल क्या है टिका हुआ है। और अगर बात करें ये हिंदू धर्म की गुफा विशेष रूप से मानी जाती है। और यहाँ पर भगवान शिव जी हो गए या देवी पार्वती हो गई या उनके जितने भी विभिन्न स्वरूप है ना कहीं उनको इसमें दर्शाया गया। और जो भगवान शंकर हैं उनकी भी यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, विष्णु की भी बनाई गई, तमाम देवी देवताओं का यहाँ पे क्या कहते हैं मूर्तियाँ बनाई। और इस गुफा में 14 नंबर की जो हमने रावण की खाई की बात करें, इसमें सबसे जो आकर्षित करने वाला जो मूर्ति है अगर हम बात करें वो कहीं ना कहीं देवी पार्वती के भैंस के रूप में क्या है यहाँ पर एक राक्षस का वध करते हुए यहाँ पर दर्शाया गया। पार्वती क्या भैंस के ऊपर बैठी है और एक राक्षस का वध करिए। अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं महिषासुर वर्धिनी के रूप में भी हम कह सकते हैं कि भैया ये महिषासुर वर्धिनी दुर्गा का जो रूप है तो उसका भी चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। याद देखिएगा, ये जो मैंने जो गुफाएं बताई आपको ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, अगर जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।